बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं शेफ़ इरशाद तनोली। आप देख रहे हैं इरशाद तनोली फूड सीक्रेट्स। आज मैं चटपटी हैदराबादी चिकन कढ़ाई की बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही आसान है बनाने में। इसको आप घर पे भी बना सकते हैं, इसको आप रेस्टोरेंट पे भी बना सकते हैं। चलें बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को। दोस्तों, हमने 1 किलो चिकन की कढ़ाई बनानी है। 1 किलो नेट वेट चिकन मैंने इस छोटे से कंटेनर के अंदर ऐड करके रखा है। इसके अंदर 1 चाय वाला चम्मच नमक ऐड किया, 4 टेबलस्पून सिरका ऐड करके पानी इतना ऐड किया कि जिसके अंदर ये अच्छे तरीके से डिप हो जाए। इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लें। उसके बाद मैंने आधा किलो टमाटर लिए हैं, नेट वेट टमाटर सुर्ख रंग के आधा किलो टमाटर हैं। इनको अच्छे तरीके से वॉश करके रख लिया है। इनको दो दो पीसेस करके जो हम कढ़ाई बनाएंगे उसके अंदर ऐड करेंगे। और उसके बाद मैंने दोस्तों प्याज लिया 125 ग्राम, इसका वज़न है छीलने के बाद। अदरक 1 इंची से थोड़ा सा ज़्यादा है, छील के रख लिया। 6 से 7 ग्रीन चिलीज़ हैं, 8 से 10 रेड चिली है, गोल मिर्च जो होती है रेड चिली वो इसमें ऐड करेंगे। देखें दोस्तों, चिकन को हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद मैंने इस प्लेट के अंदर इसको ऐड कर लिया है। ये दरमियानी साइज़ की कटिंग है इसकी, जिस तरह कढ़ाई की कटिंग होती है। और उसके बाद मैंने टमाटरों को दो दो पीसेस कर लिया। टमाटर के इस तरीके से, इस तरह आपने दो दो पीसेस कर लेने हैं और दो दो पीसेस करके इसको कढ़ाई के अंदर ऐड कर लेंगे। उसके बाद मैंने प्याज को स्लाइस कटिंग की है, ये देखें बारीक स्लाइस कटिंग है। इस तरीके से आपने भी प्याज की स्लाइस कटिंग करनी है, इससे ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनती है इसकी। उसके बाद मैंने तमाम कटिंग कर ली है दोस्तों। ग्रीन चिलीज़ को भी मैंने काट लिया, अदरक को भी काट लिया और इसके अंदर मैंने हरा धनिया थोड़ा सा तकरीबन 2 टेबलस्पून हरा धनिया काट के शामिल किया है। और उसके बाद जो रेड चिलीज़ थी, रेड चिलीज़ को भी मैंने इसके साथ रख लिया। रेड चिलीज़ इसमें 8 से 10 आपने ऐड करनी है। और ये ग्रीन चिली जो है इसका स्पाइस नहीं है बिल्कुल भी। आजकल आपको पता है कि ग्रीन चिलीज़ का स्पाइस नहीं आ रहा, ग्रीन चिली फीकी आ रही है। ये 200 ग्राम दही है, 200 ग्राम देसी दही मैंने इसके लिए इधर लेके रखा है। छोटे साइज़ का प्रेशर कुकर लिया मैंने, इसके अंदर मैंने चिकन को ऐड कर लिया। चिकन को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और उसके बाद मैंने काटा हुआ प्याज भी इसके अंदर ऐड कर लिया। काटा हुआ प्याज भी ऐड कर लेंगे और उसके बाद कटे हुए टमाटर भी इसके अंदर ऐड कर लेंगे। उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय वाला चम्मच मैंने इसके अंदर ऐड किया। और उसके बाद आधा चाय वाला चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और भी ऐड कर लिया, यानी कि 1.5 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लिया। और इसके अंदर 2 कप पानी ऐड कर लेंगे। 2 कप पानी इस चिकन के लिए काफ़ी होगा। उसके बाद 1 चाय वाला चम्मच हमने फुल करके इसके अंदर नमक का ऐड कर लिया। आप नमक हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करें। उसके बाद आधा चाय वाला चम्मच रेड चिली पाउडर हमने ऐड किया इसमें। उसके बाद आधा चाय वाला चम्मच दड़ा मिर्च हमने इसके अंदर ऐड किए। और अभी इसको ऊपर से अच्छे तरीके से बंद करके हमने चूल्हे के ऊपर रख देना है। फ्लेम ऑन कर लिया। अभी इसको हमने 5 मिनट के लिए रखना है। 5 मिनट से ज़्यादा हमने इसको बिल्कुल भी नहीं देने। दोस्तों, एक साफ़ सुथरी सी कढ़ाई मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दी है। अभी इसके अंदर हमने 1 कप ऑयल ऐड करना है, यानी कि 200 मिलीलीटर ऑयल ऐड करना है। ये देख सकते हैं 200 मिलीलीटर ऑयल ऐड कर लिया इसमें। और उसके बाद हमने इधर अपने कुकर को चेक करना है। इसके 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। इसका वेट मैंने उठा दिया। अभी इसके अंदर से इसका ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, नरम हो चुका है हमारा चिकन। 5 मिनट के बाद टमाटर भी नरम हो चुके हैं, ये देख सकते हैं। अभी इसको हमने उसी ऑयल के अंदर ऐड करके इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। अभी इसको आराम से ऑयल के अंदर ऐड कर लेंगे, नीचे चम्मच रख लेंगे ताकि छींटें ना उठें। ये देखें आराम से इस तरीके से आपने इसको ऐड करना है। चिकन को हमने थोड़ा सा सख्त छोड़ा था क्योंकि चिकन का जो साइज़ था वो थोड़ा बड़ा था। तो अभी हमने ये पानी ड्राई करना है और टमाटर के छिलके हमने निकाल देने हैं इससे। टमाटर के छिलके बिल्कुल नरम हो चुके हैं। हमने टमाटर के छिलकों को बिल्कुल भी इसके अंदर रहने नहीं देना, अच्छे तरीके से हमने इसको निकाल देना है। ये देखें टमाटर को हम ऊपर से प्रेस कर लेंगे और छिलके बहुत ही आराम से उतर रहे हैं इसके, क्योंकि हमने इसको 5 मिनट प्रेशर कुकर के अंदर लगाया था। तो इस तरह आराम आराम से हम इसको ड्राई करेंगे। अभी दोस्तों इसके अंदर मैं जो साबुत रेड चिली थी उसको ऐड कर लूँगा इसके अंदर, वो भी साथ साथ पक जाएगी, उससे इसमें फ्लेवर बहुत ही अच्छा बन जाता है। और साथ साथ हमने इसको ड्राई करना है। फ्लेम मैंने इसके नीचे तेज़ रखा हुआ है।
अगर आपके पास छोटे साइज़ का चिकन है तो आपने उसको 4 मिनट लगाना है। 4 मिनट उसके लिए बिल्कुल परफ़ेक्ट होंगे। तो जब तक हम पानी को ड्राई करेंगे तो वो भी उसमें अच्छे तरीके से नरम हो जाएगा। तो इसको हमने बिल्कुल तेज़ फ्लेम के ऊपर पकाना है और इसको अच्छे तरीके से हमने ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से भूनना है। दोस्तों 1 चाय वाला चम्मच कूटा हुआ ज़ीरा मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। उसके बाद 1 चाय वाला चम्मच कूटा हुआ धनिया भी ऐड कर लिया इसके अंदर। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर मैंने दालचीनी का पाउडर आधा चाय वाला चम्मच ऐड किया है और अदरक जो मैंने काट के रखी थी गार्निश के लिए थोड़ी सी छोड़ दी है, बाकी सारी इसके अंदर मैंने ऐड कर ली और ग्रीन चिली भी इसके अंदर मैंने ऐड कर ली। अभी इसको अच्छे तरीके से भुनेंगे, अभी इसकी थोड़ी सी भुनाई बाकी रह गई है। ये देख सकते हैं आप, इसको अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। अगर आप ये घर के अंदर तैयार कर रहे हैं तो इसके अंदर आपने जब प्रेशर कुकर में इसको पकाना है तो उसके अंदर तकरीबन 1 कप पानी का ऐड करें, क्योंकि घर के चूल्हे का प्रेशर कम होता है तो वो जल्दी से पानी को ड्राई नहीं करता, तो उस पे ज़्यादा टाइम लग जाएगा तो आपका चिकन गल जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आप पानी कम ऐड करें उसमें। यहाँ पर तो मेरे पास चूल्हे बहुत बड़े हैं, इसमें मैं बहुत ही जल्दी से इसको ड्राई कर सकता हूँ। ये देखें आप, अभी इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अभी इसकी थोड़ी-सी और भुनाई करेंगे और उसके बाद इसके अंदर हमने दही ऐड करके उसको भी पकाना है अच्छे तरीके से। ये देखें इसकी भुनाई हो चुकी है तकरीबन। तो ये देखें ऑयल फुल ऊपर आ चुका है, तो हमने इसके अंदर दही ऐड कर लिया और अभी इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर हमने मिक्स करना है, इसको पकाना है। दही को मैंने अच्छे तरीके से बीट कर लिया था, तो उसी तरीके से आपने भी बीट करना है दही को। मिक्सचर से या फिर आप कांटे से भी उसको अच्छे तरीके से बीट कर सकते हैं। उसमें दाना ना रहे, दाना जो होता है वो फिर ग्रेवी को ख़राब कर देता है। कढ़ाई की ग्रेवी जो होगी वो फिर ख़राब हो जाएगी उससे। ये देख सकते हैं आप, अभी इसके अंदर मैंने कूटी हुई काली मिर्च 1 चाय वाला चम्मच फुल करके ऐड कर ली है। कूटी हुई काली मिर्च है। ये कढ़ाई जो है ये थोड़ी-सी चटपटी है, स्पाइसी है। आप अगर स्पाइस नहीं पसंद करते तो आप इसके अंदर जो क्रश चिली मैंने मतलब दड़ा मिर्च डाली थी, वो आप ऐड ना करें तो इसका बिल्कुल नॉर्मल टेस्ट आ जाएगा। मैं थोड़ी-सी ये स्पाइसी बना रहा हूँ क्योंकि हैदराबादी कढ़ाई जो होती है वो स्पाइसी होती है, तो इसलिए मैं भी स्पाइसी बना रहा हूँ। इसके अंदर गरम मसाले का भी ऐड होता है, गरम मसाला भी ऐड होता है इसमें, लेकिन मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। आप अगर चाहें तो गरम मसाला आधा चाय वाला चम्मच इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अभी देखें इसके अंदर मैंने 50 ग्राम बटर ऐड कर लिया। 50 ग्राम बटर ऐड करने के बाद इसको मैंने अच्छे तरीके से इसके अंदर भूनना है। ये देखें माशाल्लाह इसकी शाइनिंग कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसकी लुक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका ज़ायका भी बहुत ही लाजवाब है। हैदराबादी का एक डिफरेंट सा ज़ायका होता है। इसके अंदर आपको कोई टमाटर का छिलका नज़र आ जाए तो उसको भी आप निकाल सकते हैं बाद में भी, कोई मसला नहीं है। अभी ये देख सकते हैं आप, हमारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी होने के करीब है। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून मिल्क क्रीम ऐड कर ली। इससे इसका ज़ायका भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा और इसका कलर भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा, शाइनिंग बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। ये देख सकते हैं कितनी मुलायम और कितनी ज़बरदस्त ग्रेवी है, कितनी अच्छी लग रही है ये। इसकी सॉस भी माशाल्लाह बहुत ही शानदार बनी है। इसका कलर देख सकते हैं आप माशाल्लाह। हमारी हैदराबादी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। अभी इसको मैं डिश आउट तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, इसको लास्ट के अंदर इसमें हमने सिर्फ धनिया ऐड करना है, सब्ज़ धनिया, और ये बिल्कुल रेडी है। अभी इसको आप सर्व कर सकते हैं। फ्लेम मैंने इसका बंद कर लिया है। ये देखें आप, इसकी शाइनिंग माशाल्लाह कितनी शानदार बनी है, कितनी ज़बरदस्त। हैदराबादी कढ़ाई आप इस तरीके से बनाकर एंजॉय कर सकते हैं।